हेलो। तो आज हम देखने वाले हैं कि नवंबर सीजन में कौन कौन सा फोन लॉन्च होने वाला है। तो आज हम क्योंकि यहाँ पर जो 2025 में शायद कोई भी फ़ोन लॉन्च हो सकता है, लेकिन इससे पहले ही जो 2024 है ये हमारे साथ लास्ट के टाइम पे ये बहुत बड़ा धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि इसमें लास्ट के जो 2-3 मंथ्स एक दो मंथ रहे हैं, अभी 2 मंथ्स हमारे पास है, इसमें बहुत सारे फ़ोन लॉन्च होने के चांस है। तो इस महीने कौन कौन सा फ़ोन लॉन्च होने वाला है चाहे हम बात करते हैं। ये यहाँ पर so many smartphones launched at the end of October. Followers eager to reveal next to October, यानी कि नवंबर में हम देख रहे हैं कि आप कौन कौन से यहाँ पर हम एक्साइट से इंतजार करते हैं कि कौन कौन से फ़ोन्स नवंबर में लॉन्च होने वाला है। क्योंकि ये इस महीना बहुत ही बिजी होने वाला है टेक्नोलॉजी की टेक की दुनिया में, मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन के मार्केट की दुनिया की कायनात की दुनिया में। तो ये हम देख रहे हैं कि ग्लोबल में कौन सा आ रहा है और इंडिया में कौन सा आ रहा है, कि चाइना में कौन सा लॉन्च हो रहा है, चाहे इस पर हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास रहेगा Realme GT 7 Pro, Asus ROG Phone 9 सीरीज़, Oppo Find X8, iQOO 910 सीरीज़ एक्सपेक्टेड है ये, और Moto G05 एंड Moto G15 एक्सपेक्टेड ये भी है, और Vivo X200 सीरीज़ ये भी एक्सपेक्टेड में, यानी कि जो लास्ट के 4-5-6 जो इसके फ़ोन है ये है एक्सपेक्टेड में, यानी कि ये आने की संभावना है। चलिए हम बात करते हैं Realme GT 7 Pro। लॉन्च डेट जो है ये कन्फर्म जो चाइना है जो नवंबर 4 को होने वाला है, यानी कि आज ये फ़ोन नवंबर 4 को ये लॉन्च होने वाला है चाइना में, और इंडिया में भी सेम है। इसी महीने इंडिया में भी आ सकता है, ये इस वक्त की बड़ी बात हो सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइस जो है जो Realme GT 7 Pro है ये आ सकता है 4000 युआन के करीब, यानी कि 48,000 में। तो ये आप इसकी डिज़ाइन देख रहे हो, 7 Pro मार्स एडिशन के मार्स एडिशन में आ रहा है इसका। और स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो डिस्प्ले इसका है वो 8 will features 6.78 की 8T LPTO Samsung Eco 2 पैनल विद डॉबली वर्जन H.10+ एंड अप टू 600 नेट पीक ब्राइटनेस के साथ। प्रोसेसर जो आ रहा है इसका जो 7 Pro है वो आ रहा है Qualcomm Snapdragon 8 Elite SoC विद Helm के साथ। बैटरी की बात की जाए चार्जिंग तो इसमें रो पावर 6300 mAh की बैटरी है, विच वुड मेक इट 6500 सेल एंड सपोर्ट्स 80 और वायरलेस 120 वाट स्पीड चार्जिंग स्पीड के साथ। रैम की बात की जाए यहाँ पर हम देख सकते हैं 12 GB और 256 GB रैम के साथ। कैमरा की बात की जाए इसमें 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और ट्रिपल रियल का ट्रैप के साथ, 50 प्राइमरी सेंसर, 8 सेकेंडरी सेंसर एंड 50 मेगापिक्सल 3 ऑप्टिकल लेंस जूम के साथ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर Asus ROG 9 सीरीज़ की। तो एक्सपेक्टेड यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं दी है कि प्राइसिंग में अभी इसका नहीं आया है, जो जब आएगा तब बता दिया जाएगा। तो डिस्प्ले की जब बात की जाए ये रहा है Asus ROG 9 सीरीज़। जो डिस्प्ले है जो वेनिला ROG Phone है फ्रंट 6.7 इंच फुल HD 120Hz LPTO AMOLED पैनल के साथ, जो प्रो मॉडल इसका फीचर है 6.78 फुल HD प्लस 120 LPTO Samsung फ्लैक्सिबल AMOLEड पैनल के साथ आ रहा है। प्रोसेसर बहुत फोन है Snapdragon of Qualcomm Snapdragon 8 Elite SoC, यानी कि ये जो अक्टूबर 9 में बनता है इसमें जो एक नया आया है वो है Qualcomm Snapdragon 8 Elite। ये जो Elite वाला फीचर्स आए ये एकदम से धमाकेदार होने वाला है। तो ये आ रहा है इसके साथ आ रहा है। रैम की बात की जाए तो ये आ रहा है 16 GB रैम 512 GB एंड प्रो में भी आ रहा है 24 GB रैम और 1 TB स्टोरेज के साथ। ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बैटरी की बात की जाए तो Asus ROG 9 सीरीज़ में 5800 mAh की बैटरी के साथ 64 वाट चार्जिंग के साथ। और कैमरा की बात की जाए ये स्टैंडर्ड मॉडल जो है ट्रिपल के कैमरा से 50 मेगापिक्सल प्राइमरी के तब 13 वाइल्ड अल्ट्रा वाइल्ड लेंस है, 5 जो मैक्रो लेंस के साथ आ रहा है। जो प्रो मॉडल है वो है 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा आएगा और 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस और 32 मेगापिक्सल जो टेलीफोटो शूटर के साथ बहुत फोन सेट फीचर्स 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा में आ रहा है। अब हम बात करते हैं Oppo Find X8। जो लॉन्च डेट है इसमें भी कोई हमें इनको नहीं मिला है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो नवंबर में आ सकता है वो 10 नवंबर में। हाँ, ये जो आ रहा है लॉन्च के फॉलोइंग अगले वीक में ये 10 नवंबर तक आ सकता है। तो ये रहे इसके पिक्चर्स Oppo X8 स्पेस में। इसकी बात की जाए तो 6.59 इंच के साथ 1.5K 120 LPTO AMOLED पैनल के साथ। प्रोसेसर की बात की जाए तो Oppo X Find 8 यह है MediaTek Dimensity 9400 SoC Helm के साथ। बैटरी चार्जिंग की बात की जाए तो 100 वाट वायर्ड है 50 वायरलेस चार्जिंग स्पीड के साथ 5623 mAh के साथ। कैमरा की बात की जाए तो ये इसमें आ रहा है
32 MP फ्रंट कैमरा एंड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ इंक्लूडिंग 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 50 मेगापिक्सल, यानी कि तीनों के तीनों इसमें 50 मेगापिक्सल होने वाला है। यहाँ से टेलीफोटिक 6x तक ऑप्टिकल जूम हो सकता है। OSD ये आ रहा है हमारे पास एंड्रॉइड 15 बेस पर आ रहा है। OS कलर 15 आउट ऑफ इन द बॉक्स में के साथ आ रहा है। और अब हम देखते हैं iQOO Neo 10 सीरीज। यहाँ पर iQOO हमने 13 लॉन्च कर रखा है। अब इन्होंने क्या है पता नहीं क्यों ये डाउन से जा रहे हैं। अभी इस सीरीज में क्या इन लोगों को लग रहा है, अब हम इस पर भी ये इसकी भी एक्सपेक्टेशन यानी कि डेट है, क्या पता है ये नहीं भी हो सकता है, तो हम इसमें लेकिन जब रूमर्स हैं तो हम इसकी तरफ भी ध्यान देते हैं। तो स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर हम इसमें कह सकते हैं कि 1.5 गेमिंग फ्लैट डिस्प्ले विद अल्ट्रा नैरो बेजल्स के साथ आएगा। और बैटरी की बात की जाए तो लाइन अप विद बिगर 6500 mAh की बैटरी कैपेसिटी 120 वाट चार्जिंग रैंक के साथ आ सकता है। प्रोसेसर है मतलब सेल में आ सकता है 5160। प्रोसेसर की बात की जाए वेनिला मॉडल विल फीचर कैलकुलम स्लाइडर H SO3 की तरह। एंड प्रो मॉडल ये आ सकता है MediaTek Dimensity 9400 SoC के साथ। अब हम देखते हैं यहाँ पर बड़े वाला, जहाँ पर मोटो ने एक मोटोरोला की जो मोटो G05 GT ये भी एक्सपेक्टेड है। और लॉन्च डेट इसका भी कुछ यूरोप पे इसका डेब्यूट हो सकता है नवंबर में। और अभी तक पूरे ग्लोब में इसका कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं मिल सकता। वो एक्सपेक्टेड डेट रूमर्स ये भी आ सकता है हमारे पास, यानी कि प्राइसिंग की बात की एक्सपेक्टेड रूमर्स के हिसाब से ये आ सकता है 12,000 यानी कि 13,000, यानी कि ये बजट वाला फ़ोन में भी आ सकता है। और जो G15 है ये आ सकता है 18-19 में। तो ये रहा इसके फीचर्स। स्पेसिफिकेशन की रैम की बात की जाए तो डिस्प्ले जो मोटो G05 कैपेसिटी होगी 4GB और 128GB और 4GB 256GB की रहा जा सकता है। और G15 सीरीज़ की बात की जाए तो प्रोसेसर इसका रहेगा मोटो G15, ये पावर रन ऑक्टा कोर चिपसेट के साथ परफॉर्मेंस कोर्स रहेगा 2.0 गीगाहर्ट्ज से, यानी कि मेरे हिसाब से अगर ये बात हो तो इसको लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि आज इतने बड़े फ़ोन में आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत ही गड़बड़ भी साबित हो सकता है। तो इसको आप मेरे हिसाब से प्रेफर मत लेना ही समझो, ये मेरी तरफ से गारंटी। ये क्या स्पेसिफिक कोर्स के साथ 1.7 गीगाहर्ट्ज पेयर्ड विद Mali G52 MCU GPU। रैम की बात की जो 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। अदरवाइज ये भी एंड्रॉयड 15 में आ रहा है इस वक्त की बड़ी बात यह है कि, लेकिन मुझे इस वक्त से इसमें मोटोरोला का ये कुछ पता नहीं क्या डिफेक्ट की वजह से वो कर रहे हैं ये सब, तो क्या हो रहा है। और अब हम देखते हैं वीवोस की दुनिया में। ये तो मानते हैं कि वीवोस एक माना जाता है फोटो कैमरा टेलीफोटिक लेंस के साथ आता है, और ये कैमरा की दुनिया में मैंने कहना कायनात का ये जो मतलब वर्ल्ड का बेस्ट कैमरा फोन बनाता है, कैमरास पर जा देता है। और X100 को अपने फीचर्स रिव्यूज भी देखेंगे कि यार वो तो पूरा आईफोन का भी बीट करा, लेकिन अब हम ये देख सकते हैं एक्सपेक्टेड ये X200 सीरीज जो है ये कितना बड़ा मतलब बवंडर ला सकता है। ये भी आ सकता है एंड ऑफ नवंबर में, पर लॉन्च डेट ये नवंबर में आ सकता है, यानी कि एक्सपेक्टेशंस है, पर नहीं इसका कोई ये स्पेसिफिक डेट नहीं दिया है। अब ये भी मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस के साथ नहीं करें। ये रहा इसका जाइस फोटोज लिए इसके साथ टाइप कर रखा है जाइस के साथ, जो इसका पीछे का साइड आप बैक पैनल देख सकते हो। अब हम देखें इसके फीचर्स के साथ ये भी देख सकते हो, क्योंकि ये शायद बहुत बड़ा होने वाला हो सकता है का मतलब बहुत है। अब हम डिस्प्ले की बात किया जाए तो वेनिला मॉडल विद फीचर 6.67 है फुल HD प्लस 120 एमोलेड पैनल के साथ। जो प्रो मॉडल है ये आ सकता है 6.7 इंच फुल HD प्लस 120 LP2 एमोलेड पैनल के साथ। प्रोसेसर है बहुत फोन एंड्रॉइड पावर MediaTek Dimensity 9400 SoC। रैम आ सकता है बहुत फोन 16GB एंड 1TB स्टोरेज के साथ। बैटरी चार्जिंग की बात की जाए तो वेनिला मॉडल ये जो आ सकता है हमारे पास 5800 mAh बैटरी, एंड जो इसका प्रो होने वाला है वो 6000 mAh की, और वो आ सकता है दोनों फोन्स में हम क्या है कि और चार्जिंग स्पीड में के साथ आ सकता है। रियल की कैमरे की जाए तो स्टैंडर्ड मॉडल जो है इसका आ सकता है 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोपिक टेलीस्कोपिक लेंस। जो प्रो मॉडल रहेगा इसका 50 प्राइमरी, 50 अल्ट्रा वाइड, 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोपिक टेलीफोटिक शूटर के साथ। फ्रंट कैमरा तो 32 मेगापिक्सल दोनों में रहेगा, दोनों फोन में। OS ये 14 पता नहीं क्या कर रहा है, एक्सपेक्टेशन क्या है, इससे और भी हो सकता है, लेकिन हमारे साथ अगर 14 में तो ये थोड़ा मतलब जो वीवो के लवर्स ने इनके लिए थोड़ा ये थोड़ा पेशेंस थोड़ा मॉडल डाउन भी हो सकता है। तो अब हम जो सब फोन्स के इस पर हम जो Realme GT7 है इसका कैलकुलम ये आप देख सकते हैं, इसका पूरा की स्पेक्शन है, ये इसका मतलब रोड मैप है, 4 रोड है, कैलकुलम स्लाइड 8 लाइट 12GB रैम 6.5 50 रियर सेल्फी 6500 mAh की 12 और Realme GT7 Pro इमेज के साथ। ये फ्रंट की बात की जाए ये
पूरा फ्रंट। अच्छा रियर में इसका डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन रियर में है और लगता तो बहुत इजेक्टर टूल है, टी डिज़ाइन बटन है और तो ये बहुत हो सकता है। तो ये भी है। और लॉन्च डेट कोई नहीं है, 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपके ये ना आ सकता है। स्टेट्स क्या है इसका, जो X200 सीरीज ये मीडियाटेक डेंसिटी 9400, 12 GB रैम, 6.78 इंचेस के बाद डिस्प्ले के साथ आ सकता है। 50 मेगापिक्सल रियर, 50 और 200 मेगापिक्सल रियर, और फ्रंट में जो आ रहा है वो 32 मेगापिक्सल 6000 mAh की बैटरी है। ये पूरा हम देख सकते हैं। ये इसकी 2000 ये इमेज रही। ये इसका इस कलर में भी आ सकता है, वाइट कलर में आ सकता है, यानी कि 3 कलर्स में हो सकता है ये। और एक्सपेक्टेशन रिलीज डेट अभी नहीं हुई है, प्राइस की भी बात नहीं हो रही है अभी। ये जो हमारे पास है वेरिएंट 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, ये भी आ सकता है, आने के चांसेस है। और अब X20 Pro की X20 ये प्रो वर्जन था इसका, X200 Pro, और ये X200 की बात कीजिए मीडियाटेक, ये भी 12 GB है, 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ, 50 यानी कि इसमें भी कैमरा का हमें फर्क आ सकता है। 32 मेगा वो 5800 mAh की बैटरी जो प्रो है इसका ये 6000 में आ रहा है। तो इसका पूरा ये जो Vivo X120 यानी कि तीनों में सेम आ रहा है। और लॉन्च डेट भी इसका 12 GB 256 में ये भी आने के चांसेस है। और X8 ओप्पो का है जो मीडियाटेक डेंसिटी 9400 है या 12 GB में आ रहा है, और 6.59 की जिसके साथ डिस्प्ले, और 50 और 50 तीनों 50 रेयर कैमरा होने, और सेल्फी 32 और 5630 mAh की बैटरी रहेगी। और ये इसका रहता है जस्ट लाइक एप्पल है, लेकिन एप्पल से बीटिंग कर सकता है, एप्पल तो एप्पल है। और X8 images के साथ आ रहा है, ये भी 12 GB और आपको इन सब में कौन सा बढ़िया फ़ोन लगा और क्या क्या इसमें मतलब कमी पेशी हो रही है, और क्या लगता है कि कौन सा इसमें रेवोल्यूशन आ सकता है? आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मेरे साथ जुड़े रहे और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि कौन सा क्या ये महीना वाकई धमाकेदार होने वाला है कि नहीं। मेरे साथ जुड़े रहे तभी आपकी दुनिया में और भी ऐड करता रहूँगा आपकी कायनात में। तब तक के लिए गुड।